नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का। और बॉन्डिंग में मैंने कुछ पढ़ा दिया था, तो आज नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। और टॉपिक का नाम क्या है आपका? ओवरलैपिंग। टॉपिक है आपका ओवरलैपिंग। क्या होता है ये पार्ट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओवरलैपिंग क्या होता है। पहले एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। जैसे सपोज मान लो एक ऑर्बिटल ये है, किसी एटम का एक ऑर्बिटल है, और दूसरा सपोज मान लो ये हमारा दूसरा ऑर्बिटल है, राइट? ठीक है। अब क्या होगा? ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? ये ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो ये वाला पार्ट क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। कैसे करेगा? अच्छा, जब भी ओवरलैपिंग करते हैं तो हम किसी एक एक्सिस के साथ लेके चलते हैं, राइट? अब हम ओवरलैपिंग कराएंगे तो ये वाला एटम पास आएगा, ये भी इसके पास जाएगा, और एक दूसरे से क्या करेगा? ओवरलैप। ओवरलैप करने के बाद आपको कैसा दिखेगा ये ऑर्बिटल? एक तो ऐसा, यहां बीच में न्यूक्लियस, और साथ में आपका ऐसा, और यहां पे बीच में न्यूक्लियस। जो ओवरलैप हुआ वो कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है क्या हमारा? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग वाला पार्ट जो ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि ये एटम कुछ एरिया अपना शेयर किया, या हम ऐसे हम जैसे बोल सकते हैं ओवरलैपिंग को हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया शेयर्ड। एरिया शेयर्ड मतलब इसमें होता क्या है कि दो ऑर्बिटल है ना, पास में आते हैं, कुछ एरिया शेयर करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहा है आपका, वो बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड। जनरल केस में हम क्या मानते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अगर एसएस का हो जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड, हम पाई बॉन्ड के लिए भी पढ़ेंगे, लेकिन जनरल केस में हम क्या मान लेते हैं? सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैपिंग हो गया है, राइट? नेक्स्ट, अच्छा, मैं अगर ओवरलैपिंग का डेफिनेशन की बात करूं तो हम कैसे लिख सकते हैं डेफिनेशन? कि जब दो ऑर्बिटल्स पास आते हैं तो कुछ एरिया है ना शेयर होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? व्हेन टू ऑर्बिटल्स approaches then some area of both orbitals shared or that shared area is called ओवरलैपिंग। अभी तो हमारा ये बेसिक है, आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कितने टाइप के ओवरलैपिंग हम कर सकते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन है, और मेन आपका पॉइंट क्या है कि दो ऑर्बिटल मिलके क्या बना रहे हैं? ओवरलैपिंग कर रहे हैं। और ओवरलैपिंग से हम क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई। नेक्स्ट हम चालू करते हैं अगला टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। लिखिएगा आप लोग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। आपको ये कहानी समझ में आ गया आप लोगों को? ओवरलैपिंग क्या होता है? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। देखिए, जनरली मतलब मेनली बोल सकते हैं ओवरलैपिंग है ना, दो टाइप के होते हैं। पहला ओवरलैपिंग कौन सा है आपका? पहला नंबर पे है एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग। और आपका दूसरा जो ओवरलैपिंग है वो कौन सा है? लैटरल ओवरलैपिंग। लैटरल ओवरलैपिंग। अच्छा, जो लेटरल ओवरलैपिंग है इसको हम कभी कभी क्या हमेशा बोलते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है। मेनली हमारा दो टाइप के होते हैं, बाकी दो टाइप के और है। एक हमारा कौन सा होता है? जीरो ओवरलैपिंग। और दूसरा कौन सा हमारा होता है? डेल्टा वाला जो बॉन्ड बनता है वो। ठीक है। तो हम चालू करते हैं अपना पहला ओवरलैपिंग। पहला ओवरलैपिंग आपका है एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है? एक्सियल ओवरलैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा बीबीटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। समझते हैं कि क्या होता है ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं? एक शेप ले लेता हूं।
जैसे सपोज मान लो एक ऑर्बिटल्स ये है आपका, और सपोज मान लो दूसरा ऑर्बिटल्स ये है। अब ध्यान से देखते रहिएगा सभी लोग। हमने क्या किया, सपोज मान लो ये ए ऑर्बिटल है, ये आपका मान लो बी ऑर्बिटल है, राइट। इसमें से मैं सपोज मान लेता हूं ये आपका एक्सिस है, और सपोज इसे मान लेते हैं हमारा कौन सा है, एक्स एक्सिस, राइट। अब एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल दोनों एक ही एक्सिस पे आके मिले। अब देखिएगा, अगर ये इधर से आएगा, ये इधर से जाएगा, तो एक ही एक्सिस से आ रहा है, मिलेगा, ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करने के बाद जो ओवरलैपिंग बन के निकलेगा वो कैसा दिखेगा, ऐसा। सपोज ये मान लेते हैं, और दूसरा जो ओवरलैप करेगा आपका ऐसा दिखेगा। दोनों एक दूसरे के ओवरलैप हो गए। अब जो ये ओवरलैप होने के बाद ये जो रीजन है, इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग अगर हुआ है तो इसी ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे कि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ में आ गया। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड जैसे फॉर्म होता है, एक दूसरे का ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, तो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे ही हमारा क्या हुआ, दो ऑर्बिटल आपस में मिले और एक ओवरलैपिंग हुआ, उस ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये एरिया शेयर्ड हुआ इसे हम क्या बोलेंगे, शेयर्ड रीजन। इसी शेयर्ड रीजन, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सियल ओवरलैपिंग का। जब आप एक्सियल ओवरलैपिंग करा रहे हो तो जो ये एरिया शेयर्ड हुआ इससे बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपका सिग्मा बॉन्ड। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग कितने टाइप के हो सकते हैं। आओ चालू करते हैं। अगला हम चालू करते हैं कि टाइप ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग। सुनिएगा, ये कितने टाइप के होते हैं। पहला मैं ले लेता हूं एस एस ओवरलैपिंग। दूसरा टाइप इसका होता है आपका पीपी ओवरलैपिंग। अब आप बोलोगे सर ये एस एस और पीपी क्या आपने लिखा है, एस एस क्या है, एस ऑर्बिटल, दूसरा क्या है पीपी का मतलब पी ऑर्बिटल, राइट। तीसरा आपका कौन सा होता है, एसपी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तीनों को हम एक एक करके देखेंगे कि ये तीनों ऑर्बिटल है ना ओवरलैप करता है तो कैसा बॉन्ड बनेगा, राइट। एक एक करके हम चालू करते हैं। पहला नंबर पे है आपका एस एस ओवरलैपिंग। क्या होता है सुनते रहिएगा। एस एस ओवरलैपिंग में क्या होता है, जब एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बनता है। उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग, या हम उसे क्या बोलते हैं, एस एस ओवरलैपिंग। तो जैसे सपोज हम मान लेते हैं कि एक मैंने, अच्छा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका H2। H2 जो मॉलिक्यूल है वो कैसा ओवरलैपिंग शो करेगा, एस एस ओवरलैपिंग। कैसे करेगा देखते रहिए। जैसे मान लो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, 1s1। 1s1 का मतलब इस एस ऑर्बिटल के पास कितने डब्बे होते हैं, एक डब्बा है, और इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, एक। तो यहां पे मैं एक इलेक्ट्रॉन लिख दूं। दूसरा ऐसा ही हाइड्रोजन है, दूसरा 1h1। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, 1s1। अच्छा 1s1 है का मतलब s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है। अब ये वाला हाइड्रोजन इस वाला हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है तो क्या होगा, ओवरलैप करेगा। अब इसमें ऑर्बिटल कौन सा ओवरलैप करेगा, ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है, s, और ये भी वाला कौन सा ऑर्बिटल है, s। क्यों, क्योंकि ये s से निकला हुआ है, तो ये s से निकला हुआ है तो दोनों ओवरलैप करेंगे, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एस एस ओवरलैपिंग। इतनी कहानी समझ में आ गया। अब हम ऑर्बिटल बना के देखते हैं कि एस एस ओवरलैपिंग कैसे बनता है। देखिएगा, जैसे सपोज मान लेते हैं, एग्जांपल से देते हैं। हमारा एग्जांपल कौन सा है, हाइड्रोजन।
देख लो, जैसे मान लो ये आपका एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल्स है, ये हाइड्रोजन है और यहाँ बीच में उसका क्या होगा, न्यूक्लियस। दूसरा ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस। हम एक्सियल ओवरलैपिंग ले रहे हैं तो हम एक्सिस दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। सपोज मान लेते हैं कि ये दोनों ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे लाई करता है, राइट। अब ये वाला इसके पास आएगा, ये वाला इसके पास जाएगा। अच्छा, छोटा बड़ा लिखा हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम ऑर्बिटल है, राइट। अब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो एरिया शेयर करेगा। ये वाला पहला हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, ये वाला दूसरा हाइड्रोजन का ऑर्बिटल। और जो ये एरिया शेयर किया इसी को हम क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग जो हो रहा है एक्सियल पोजीशन से हो रहा है, तो इसमें जो बॉन्ड ये बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। याद है मैंने जस्ट अभी बोला था कि एक्सियल पोजीशन से अगर ओवरलैपिंग होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इतनी कहानी समझ में आ गई। पहला हमारा खत्म हो गया, कौन सा, एसएस ओवरलैपिंग। हम दूसरा पे चलते हैं। दूसरा नंबर हमारा कौन सा है, पीपी ओवरलैपिंग। क्या होता है पीवी ओवरलैपिंग? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको है ना, मैं थोड़ा रफ में इधर साइड में लिख दे रहा हूं कि हम कैसे समझेंगे कि ऑर्बिटल्स कैसे दिखता है। जैसे एस ऑर्बिटल है, इसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर। जैसे हमारा पी ऑर्बिटल है, इसका शेप कैसा होता है, डंबल। आप डंबल ऐसे भी लिख सकते हैं या आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसा एक्सियल पोजीशन पे। नेक्स्ट, तीसरा हमारा ऑर्बिटल क्या है, डी ऑर्बिटल्स। इसका कैसा शेप होता है, डबल डंबल, एक डंबल ऊपर और दूसरा कौन सा पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे। तो ये तीनों हमारा इंपॉर्टेंट है। एक और होता है हमारा एफ ऑर्बिटल, जो कैसा होता है, एक डंबल ऊपर दूसरा इधर और साइड में डंबल होते हैं ऐसे, जो हमारे काम का नहीं है, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो हमारे पास मेनली कौन सा है, एस, पी और डी। एस का मैं कैसा होता है, सर्कुलर, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया एस एस ओवरलैपिंग में। नेक्स्ट हम कौन सा चालू कर रहे हैं, पीपी ओवरलैपिंग। अब इधर देखिएगा पीपी ओवरलैपिंग क्या होता है। पीपी ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, दो पी का ऑर्बिटल, एक पी का ऑर्बिटल ये, दूसरा पी ऑर्बिटल ये, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो कैसे होगा। जिसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे सपोज पी एक ऑर्बिटल है, तो अगर मैं ऑर्बिटल बनाऊं तो आपका ऐसा एक डंबल बनेगा। ये आपका एक पी ऑर्बिटल है, P1 मान लेता हूं उसको। दूसरा, अगर दूसरा पी हम ले रहे हैं तो दूसरा पी कैसा होगा, ऐसा P2 मान लेता हूं उसको। अब दोनों एक्सिस, दोनों का मैं क्या मान रहा हूं, सेम। ये कौन सा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है। अब बोलेंगे कि सर एक्सिस सेम क्यों मान रहे हो, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग। तो एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब कोई भी ऑर्बिटल आएगा तो एक्सिस के साथ ही आएगा, राइट। अब जैसे मान लो ये वाला हमारा पी ऑर्बिटल है, ये हमारा पी ऑर्बिटल है। जब दोनों पास में आएंगे तो होगा क्या, ये वाला बाहर का लोब, इस दोनों को क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं। अच्छा, जब साइन कन्वेंशन होता है तो क्या मानते हैं, प्लस माइनस मान लेते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, साइन कन्वेंशन कभी हम लिखते नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ये वाला लोग पास आएगा तो ये पास आके इस वाला से मिलेगा, ना कि इस वाला से, राइट। तो पहले इससे इंटरेक्शन होगा, इसका इंटरेक्शन के बाद आपको कैसा दिखेगा। अब जैसे ये दोनों लोब आपस में आ रहे हैं तो आपको कैसा दिखेगा, एक लोब तो पीछे वाला, एक लोब आगे वाला एक लोब। और दूसरा ये वाला आपका पी ऑर्बिटल है, तो ये किसमें जंबल कर जाएगा, इसके साथ ओवरलैप करेगा और ऐसा बॉन्ड बनेगा, राइट। अब जो ये एरिया शेयर्ड हुआ, इसी शेयर्ड एरिया को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग। और अगर एक्सियल पोजीशन से ओवरलैप कर रहा है तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपका सिग्मा बॉन्ड। इतनी कहानी समझ में आ गया। अच्छा, दोनों क्या है, आपका पी ऑर्बिटल्स, राइट। अगर मान लो ओवरलैपिंग के का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन टू पी ऑर्बिटल्स overlap on axial position are called
पीपी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। इतनी कहानी आपको समझ में आ गया, एक बार लिख लीजिए। फिर हम चालू करते हैं कौन सा, एसपी ओवरलैपिंग पे। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट हम चालू तीसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे क्या है आपका, एसपी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। क्या होता है एसपी ओवरलैपिंग? अब धीरे धीरे आपको आइडिया आ गया होगा कि क्या होता है आपका एसपी ओवरलैपिंग। अब इसमें क्या होगा, सेम वही कहानी हम दोहराएंगे। अब एस ऑर्बिटल का कैसा होता है शेप, ऐसा। ये कौन सा है, एस ऑर्बिटल। और दूसरा ऑर्बिटल्स, और दूसरा हमारा क्या है, पी ऑर्बिटल्स। लेकिन पी ऑर्बिटल्स आप बना रहे हो तो वो कैसा पोजीशन पे होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन पे। तो हमने क्या किया, इसको एक्सियल पोजीशन पे ऐसे रख दिया, राइट। ये आपका कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। अब दोनों का एक्सिस क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि दोनों एक्सिस के अलोंग ही अप्रोच कर रहे हैं, कर रहे होंगे। अब जब दोनों पास आएंगे, ये इसके पास ये इसके पास, तो इसका ये वाला लोब इसके रीजन के साथ शेयर करेगा। शेयर करने के बाद आपको कैसा दिखेगा, जैसे ये मान लो हमारा एस है, हम बनाते कैसे हैं, ऐसे। जैसे आपका ये वाला लोब है पी का, और इसी में एस वाला क्या हो जाएगा, ये वाला एस का लोब इसी में जाके ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप करने के बाद मैं कलर चेंज कर रहा हूं, जो ये रीजन है, इसी रीजन को हम क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, राइट। अच्छा, ओवरलैपिंग कहां से हो रहा है, एक्सिस वाला पोजीशन से। तो ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे व्हेन s orbital s, when s and p orbitals overlap with each other on axial position are called S और P का ओवरलैपिंग हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, SP ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। और अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूं तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, HF। जो ये बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, HF। कैसा बॉन्ड बनेगा, SP ओवरलैपिंग से। SP कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा वो कौन सा होगा, s ऑर्बिटल का। और जो फ्लोरीन में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल। इसीलिए बेस्ट एग्जांपल किसका है, sp ऑर्बिटल्स का। तीनों ऑर्बिटल हमारा हो गया एक्सियल पोजीशन वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका लैटरल। अगला हैशटैग डालिएगा और लिखिएगा लैटरल ओवरलैपिंग, या इसे हम और क्या बोल सकते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या होता है लेटरल या साइड वाइज, एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी लेटरल ओवरलैपिंग होगा तो लेटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेंगे, हमारा पाई बॉन्ड। अब कैसे होगा लेटरल ओवरलैपिंग, ऐसे समझते हैं एक एग्जांपल्स लेके। जैसे सपोज हम मान लेते हैं ये आपका p ऑर्बिटल्स है, ये आपका एक p ऑर्बिटल्स है, और सपोज मान लेते हैं दूसरा ये आपका क्या है, p ऑर्बिटल्स है, p ऑर्बिटल्स। और सपोज मान लेते हैं ये इसका क्या है, एक्सिस, और एक्सिस में क्या मान लू मैं, एक्स एक्सिस, राइट। अब क्या होगा, ये वाला p और ये वाला p एकदम पास में आएंगे, ऐसे पास में आएंगे तो क्या होगा, ये वाला पहला और ये वाला दूसरे लोब, पहला लोब दूसरे लोब दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद आपको फिगर कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। ये पहला और दूसरा आपको कैसा दिखेगा, ऐसा। अब दोनों का साइज एकदम सेम है, थोड़ा फिगर में इधर उधर हो सकता है।
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि एरिया शेयर कौन सा हुआ। देखिएगा, ये वाला एक रीजन शेयर हुआ और ये वाला क्या हुआ, रीजन शेयर हुआ। इसी रीजन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग थ्रू, ओवरलैपिंग थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, साइड वाइज। साइड वाइज, और हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड आर फॉर्म। पाई बॉन्ड